भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी आज है 9/8/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 10/12/2023। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है तैयारी करो, बहुत बड़ा मेहमान आ रहा है। सर्व आत्माओं को परमधाम घर का रास्ता दिखाने वाले, बच्चों को माया पर विजय प्राप्त करा के ताज पहनाने वाले और विश्व के सामने इष्ट देव देवियों के रूप में प्रत्यक्ष करने वाले परम प्यारे शिव बाबा बोले, अच्छा बाप ने सभी को देखा, पूरे संसार को देखा, देख रहे हैं। क्या देखा? पूरे ब्राह्मण परिवार को देखा, भक्ति मार्ग की यात्राएं देखी, पर उसमें क्या देखा? बाप के प्रति समर्पण भाव वो किन्हीं किन्हीं में देखा। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, हर कोई दौड़ रहे थे जैसे मोटर गाड़ियां दौड़ती हैं ना, मैं उससे आगे उससे आगे, ऐसी जीवन की यात्रा। और ये शरीर भी मोटर गाड़ी है, आत्मा दौड़ा रही है, ये मोटर गाड़ी दौड़ रही है। मंजिल का किसी को मालूम नहीं, बस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चले जा रहे हैं। रास्ता मालूम नहीं है, बस रफ्तार है। तो बाप आए हैं सभी बच्चों की यात्रा को एक दिशा देने, लक्ष्य देने। इस संसार में अगर कोई किसी को बताए ही नहीं कि ये रास्ता, ये मंजिल किस तरफ कहाँ जा रहे हैं, तो भटकते रहेंगे ना। तो बाप आए हैं अनेक आत्माओं को परमधाम घर का रास्ता बताने। चलने का समय है और आप जितने समय से दौड़ रहे थे मंजिल पर पहुंचने भी वाले हैं। जो जिन्होंने भी बाप को सुना, सुनकर अपनी दिशा बदली, तो वो मंजिल के करीब पहुंचे। और जो चलते रहे, जो दिल में आवे करते रहे, तो बाबा क्या कहेंगे? मंजिल से भटक जाएंगे ना। तो बाप आए हैं घर का रास्ता बताने। जिनको मालूम है उनका फर्ज क्या बनता है? दूसरों को भी बताना। आपको मालूम है घर का रास्ता कौन सा है? आपको मालूम है समस्त आत्माओं का पिता कौन है? तो क्या करना है? दूसरों को बताना है ना। नहीं बताएंगे तो आपके आसपास वाले आपको ही उलाना देंगे। क्या कहेंगे? क्या उलाना देंगे? आप जिस मंजिल पर जा रहे थे हमने आपको देखा, पर आपने हमें बताया ही नहीं। आप कितना कर सकते हैं उतना कीजिए, बाकी बाप है ना, वो कराएगा ही। भक्ति मार्ग में कहते हैं अर्जुन ने युद्ध किया, डायरेक्शन किसका था? श्री कृष्ण का था, उनके डायरेक्शन पे किया। आप सोचो, जो डायरेक्शन दे सकते हैं क्या उनको युद्ध करना नहीं आता? जो डायरेक्शन दे सकते हैं ऐसे करो ऐसे नहीं करो, क्या उनको युद्ध करना नहीं आता? आता है या नहीं आता? कौन समझते हैं उनको युद्ध करना आता है? जो डायरेक्शन दे सकते हैं उनको युद्ध करना भी आता है, क्योंकि उन्होंने युद्ध किया तो 1 सेकंड में सब समाप्त, फिर वो लंबा नहीं चलता। तो बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, तो क्या बाप को स्वर्ग लाना नहीं आता? क्या बाप को बच्चों के बिना कार्य करना नहीं आता? क्या समेटना नहीं आता? आता है क्या नहीं आता? बाप करेगा भी, पर जो राजधानी, जो स्वर्ग है, उस पर बिठाएगा किसको? बाप सिर्फ बच्चों को लायक बना रहे हैं। आपसे कोई विनाश नहीं करवाना है, वो तो आप ही हो जाएगा। वो तो बाप का कार्य है। बस जो जितने बीज बचे, राजधानी बचे, सिर्फ आपको बिठाना है उधर और उसके लिए ही लायक बनाना है। विनाश की फिक्र कोई ना करे। कब होगा, कैसे होगा, हमसे होगा या किससे होगा? श्री कृष्ण ने सिर्फ पांडवों को राज्य दिलवाया ना। माया से, विकारों से आप युद्ध करेंगे तो राज्य किसको मिलेगा? आपको मिलेगा ना। तो आपकी राजधानी की साफ सफाई का कार्य करके देना वो बाप का काम है। माया से विजय प्राप्त करा के आपको ताज पहनाना भी बाप का कार्य है। जो बाप के कार्य में सहयोगी बच्चे हैं, साथी बच्चे हैं, कोई तो सोचते हैं जब तक हम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो देखते हैं विनाश कैसे होगा। बाबा क्या कहते हैं? विनाश को कोई नहीं रोक सकता। बाप तो 2 बीज से भी, 8 बीज से भी पूरी राजधानी खड़े कर सकते हैं। पांडव कितने थे? 5 पांडव थे ना, बस देखो पूरी राजधानी बन गई। तो जब बाप का कार्य चलता है और सब समेट के खत्म हो जाता है, तो मुट्ठी भर बीज ही बचता है जो आगे के कार्य चलाता है, राजधानी चलाता है। और जो पूरे संसार में भक्ति मार्ग में
जिसकी इच्छा है कि भगवान अंतिम समय में दर्शन दे, ये भी होगा। ये भी बाप का कार्य है। इसका समय भी नज़दीक आ गया है। जो जिसको अपने इष्ट देव जैसे मान के पूजते हैं ना, वो घड़ी भी नज़दीक आ गई है कि हर किसी को साक्षात्कार होगा, दिखाई देगा। अंतिम समय में वो विराट रूप दिखाई देगा और उसी विराट रूप में हर किसी को अपना इष्ट देव इष्ट देवी भी दिखाई देंगी। ऐसे तो बाप नहीं जाने वाला है ना। वायदा किया है जब नजर आएंगे तो पूरे विश्व को नजर आएंगे। पूरी सृष्टि के बीचों बीच एक स्तंभ बनेगा, वो पूरा साक्षात्कार होगा। सबकी दृष्टि एक तरफ होगी और उस लाइट को देखकर पूरा संसार दौड़ेगा, पूरा विश्व दौड़ेगा। ये समय भी नज़दीक आ रहा है। बाप ने कार्य शुरू किया है, मुट्ठी भर बच्चों के साथ मिलके किया है और ये मुट्ठी भर बच्चे ही रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। लंका कितनी बड़ी थी, बहुत बड़ी थी ना। और राम की सेना कितनी बड़ी थी, छोटी सी थी। और उसमें भी दिखाते हैं बंदर। बंदर क्यों दिखाए? बड़े फुर्तीले होते हैं, तेजी से दौड़ते हैं, भागते हैं, रुकते नहीं हैं, सोए नहीं रहते। जिधर देखो उधर सेवा पे दौड़ते हैं। राम ने मुट्ठी भर बंदरों के साथ रावण की लंका को जला दिया, विजय प्राप्त हुई। देखो कमाल है ना। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना है। बस इसको सभी बच्चे साक्षी होकर देखते रहो। बाप जो कहे कोई भी ये नहीं सोचे कि अरे बाबा ऐसे क्यों कहते हैं, बाबा ऐसे क्यों बोलते हैं, इसमें तो नुकसान हो जाएगा, इसमें तो घाटा हो जाएगा। बाप ने कहा, बच्चों ने किया। घाटे नुकसान की जिम्मेवारी जवाबदारी बाप की। आप करो तो उसकी गारंटी बाप की। अच्छा, जो पहली बारी मिले हैं उनको बाप दादा का डबल गुणा याद प्यार, और जो देखने आए हैं उनको भी बाप का दिल से याद प्यार प्रेम, और जो बारी बारी मिलते रहे हैं उनको भी बाप दादा का बड़ा मीठा मीठा याद प्यार। सिर्फ बारी बारी मिलना नहीं है, बाप ने जो कहा वो करना ही है। ऐसा नहीं अब सुना घर गए तो खल्लास, ऐसा नहीं बनना है। और जो बच्चे बाहर बैठ के सुनते हैं उन बच्चों को भी बाप दादा का कई गुणा पदम गुणा याद प्यार। अपने कदमों की रफ्तार को इतना तेज बनाओ कि सारा संसार आपके पीछे दौड़ने की ताकत रखे। धीरे धीरे चलेंगे तो समय चला जाएगा। बच्चों के धीरे धीरे चलने से समय धीरे धीरे चलेगा क्या? बच्चों के धीरे चलने से काल आराम से चलेगा क्या? नहीं ना। अगर समय के साथ दौड़ना है तो अपनी रफ्तार तेज करो। देखो पूरे विश्व को बदलने की ताकत है आप बच्चों में। पूरे संसार को बदल सकते हो, पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हो। कमजोर नहीं हो। बाप थोड़ी कमजोर को चुनेगा। अगर कमजोर होंगे भी तो बाप ताकत देगा, हिम्मत देगा, शक्ति देगा। तो आप बच्चों को बाप यही कहेगा, बच्चे सेवा की रफ्तार पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करो। कुछ भी हो जावे मन की स्थिति हिलनी नहीं चाहिए। कुछ भी माना कुछ भी, किसी का शरीर भी छूट जाए, कोई छोड़ के जाए, कोई कितनी भी ग्लानि करे, कोई कुछ भी करे, पर मन की स्थिति अचल अडोल मजबूत। क्योंकि इसलिए कह रहे हैं अगर हमारे मन की स्थिति खराब हुई तो वो बाप से दूर हो जाते हैं ना। और बाप से दूर हुए माना किसका घाटा है? बच्चों का घाटा है ना। तो बाप का घाटा है क्या इसमें? नहीं है ना। तो बाप नहीं चाहते कि बच्चों का घाटा हो। बाप चाहते हैं बच्चों का फायदा हो। ये हर बच्चे के प्रति बाप की शुभ आशा है, शुभ इच्छा है, शुभ भावना है। किसी को देख के नीचे गिरे तो क्या हुआ, खुद गिरे ना। किसी को देख के नीचे क्यों जाना, बाप को देख के ऊपर उठना है। किसी देदारी को देख के नीचे नहीं जाना है। बाप बैठा है ना, आप बाप को देखो। देखो बाप हर एक बच्चे को कैसे ऊपर उड़ाता है, उठाता है। हर किसी आत्मा का हिसाब किताब है, इसलिए नहीं देखो। बाप को देखो, बाप के कर्तव्यों को देखो। बाप ने जो प्रेम किया है हर एक आत्मा से उसको देखो, तो शक्ति मिलेगी और दौड़ेंगे। अच्छा बच्चों, आपका भी संकल्प पूरा हुआ ना? हुआ? अच्छी बात है। जिसका जितना तीव्र संकल्प होता है बाप उन बच्चों का तीव्र संकल्प पूरा करते हैं। बस हार नहीं माननी है। हार गए तो बाप भी क्या कहेगा, आपको फिर कौन उठाएगा? बाप का हाथ और साथ इतना मजबूती से पकड़ो, कुछ भी हो जाए ये हाथ और साथ कभी ना छूटे। अच्छा बच्चों, अभी आप अपने ब्रह्मा बाप से मिलो, आने वाले प्रिंस से मिलो।
स्वर्ग के मालिक से मिलो, सत्यु के बादशाह से मिलो, आने वाली महान ते महान आत्मा से मिलो, पवित्र आत्मा से मिलो। अभी जो ब्रह्मा बाप आपके सामने आते हैं वो सिर्फ पुराने संस्कारों से आते हैं, पर जब जन्म लेंगे तो सारी ऊर्जा सारी शक्तियों को एकत्रित करके इकट्ठा करके तब जन्म लेंगे। अभी सिर्फ आपके सामने साधारण दिखते हैं ना, एकदम साधारण, पर जब वो जन्म लेंगे पूरे विश्व की ऊर्जा शक्ति उनके अंदर होगी, स्वयं बाप की पूरी ऊर्जा उनके अंदर होगी, तब वो कृष्ण बन के आपके सम्मुख आएंगे। तो उस महान हस्ती बाप कहेंगे उस महान आत्मा से मिलो, क्योंकि फिर बाद में याद जरूर आएगा कि हम किन से मिलते हैं। इसलिए क्योंकि हमारा तो पाठ फिर पूरा हो जाएगा ना, हम भी अपनी परम धाम की यात्रा पर बच्चों को राज्य भाग्य दे के चले जाएंगे। ब्रह्मा बाप जिन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा, एक पल के लिए भी नहीं सोचा, आज जो आप बैठे हो वो ब्रह्मा बाप की संतान, मुख वंशावली जो पूरे विश्व में गायन है वो ब्रह्मा बाप। तो ब्रह्मा बाप का त्याग समर्पण प्रेम भले कुछ भी हुआ हो, देखो कितनी गालियां खाई, क्या नहीं खाई, खाई ना। साकार में कितनी गालियां खाई, कितना सुनने को मिला, और ऐसा नहीं अब सुनने को नहीं मिलता फिर भी कोई असर नहीं होता। कोई बात नहीं, ये ब्रह्मा बाप की स्थिति है। तो बाप कहेंगे अभी जो आते हैं देखते हो, मिलते हो, एकदम साधारण मिले हो, देखते हो, लेकिन वो जो आत्मा है वो जब अपने संपूर्ण ऊर्जा के साथ श्री कृष्ण बन के आएगा, उसकी पावर, उसकी ताकत, उसकी शक्ति और उसका मुखड़ा देखकर प्रकृति भी शांत हो जाएगी। आज सारी दुनिया में श्री कृष्ण को याद करते हैं ना, प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आह्वान भी हो रहा है, आ जाओ आ जाओ। मेजोरिटी चाहे भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, कहीं पर भी सब उनको ही बुला रहे हैं, सब उनको ही याद कर रहे हैं। जिसको याद कर रहे हैं, जिसको बुला रहे हैं, क्या वो नहीं आएंगे? आएंगे, आएंगे ना। द्वापर युग से भगवान को बुलाया, भगवान आ जाओ तो आए ना। अब भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, सब कोई बच्चे किसको आह्वान कर रहे हैं? किसको? विश्व का महाराजा श्री कृष्ण का जब आह्वान कर रहे हैं तो क्यों नहीं आएंगे? बस यही चीज है, सृष्टि का नियम है। आप 1000 बच्चे बैठ करके संकल्प करो, 1 वर्ष की बाढ़ आ जाए, नहीं आए तो बताना, ये भूकंप आ जाए तो बताना। जिस आत्मा के लिए इतने समय से संकल्प चल रहा है, बुला रहे हैं, क्या वो नहीं आएंगे? आएंगे, आ रहे हैं। बस सफाई हुई, झाड़ू लगी, बस। ऐसा नहीं है कि प्रकृति का विकराल रूप होगा, नहीं, वो उनका सम्मान करेंगी। सफाई, जब भी आपके घर में कोई बहुत बड़ा मेहमान आने वाला होता है तो आप क्या करते हो? किया सफाई, सजाया, अच्छी मेहनत की। क्यों? बाप आने वाले थे ना, तो मेहनत की, क्या नहीं की? खुद धूल मिट्टी में हो गए पर घर को साफ किया, घर को अच्छे से चमकाया एकदम। क्यों किया? बाप आने वाले थे, ऐसा ही ना। तो जब आपने पूरी साफ सफाई की तो वेलकम के लिए खुद भी नहाया ना, खुद भी साफ सफाई की और वेलकम के लिए खड़े हो गए, ऐसा ही है ना। तो जब प्रकृति साफ सफाई करेगी, झाड़ू लगाएगी, फिर जब देखेगी अभी मेहमान आने वाला है तो प्रकृति खुद नहा धो करके एकदम शांत हो जाएगी। किस लिए? वेलकम के लिए। श्री कृष्ण आ रहे हैं, वेलकम के लिए वो खड़ी हो जाएगी। आ रहे हैं, बादशाह आ रहे हैं, सब कुछ ठीक करने के लिए आ रहे हैं। पहले तो प्रकृति पूरी धूल मिट्टी में खुद होगी ना, पूरा साफ सफाई, भूकंप, बाढ़, बारिश, धरती फटना, बिजली गिरना सब होगा। फिर जब आने का समय होगा तो क्या करेगी? अपनी झोली फैला करके वेलकम करेगी। तो जो बड़ा मेहमान आता है तो क्या होता है? तो बाप भी क्या कहेंगे? स्वयं बाप की ऊर्जा से बना हुआ और प्रकृति से गढ़ा हुआ एक ऐसी मूर्ति आ रही है, ऐसी मूर्ति आ रही है कि जो देखेगा वो ठंडक पाएगा और देख करके अपनी आगे की यात्रा पर जाएगा। वो सीन हम देख रहे हैं, आप हमारी आंखों से देखो, वो खुशी के नगाड़े हम देख रहे हैं। प्रकृति के वो जो नगाड़े हैं ना अंतिम समय के, वो हमें सुनाई दे रहे हैं, हम देख रहे हैं। वो समय भी नज़दीक है। बाप तो कहेंगे खुशी मनाओ, नाचो, गाओ, मौज करो, एक ही नशे में जियो कि बहुत बड़ा मेहमान आ रहा है। यहाँ का कोई प्राइम मिनिस्टर कोई भी आएगा तो कैसे नाचते हैं चारों तरफ। तो अब कौन आ रहा है? विश्व महाराजन आ रहा है। जैसे बाप को कहते हैं कि आप सृष्टि के रचयिता हो,
विश्व के मालिक हो, जगत पिता हो, ऐसे कहते हैं ना, तो उसका बेटा क्या होगा? अच्छा, हमारा बेटा क्या होगा? विश्व का मालिक होगा। तो ये समय भी नज़दीक है, हम खुशी में हैं, आप भी खुशी में नाचो। ऐसे नहीं मुखड़ा उतरा हुआ हो और एक हंसता खेलता मूर्ति मुन्ना आपके सामने आए और आपकी शक्ल देखकर कहे कैसे मुखड़ा किया हुआ है। अब इमेजिन करो कि वो अभी सूक्ष्म शरीर से आपको देख रहे हैं। ब्रह्मा बाप आते ही क्या कहते हैं? खुश हो? जैसे ही आएंगे पूरी खुशी की लहर फैल जाती है। दुख होगा तो भी खुशी में नाचने लगेंगे, क्योंकि उनका वो संस्कार है। सोचो, यहाँ जब खुशी में नाचते हैं तो स्वर्ग में कैसे होगा? कैसे होगा? तो आप बच्चों को वो संस्कार नहीं डालने हैं, वहाँ जाके नहीं डालने हैं, यहीं पर ही खुश रहना है, यहीं पर खुशी में नाचते हुए जाना है। इसलिए बच्चों, हमेशा खुश रहो, नाचो गाओ। बस अभी तक बहुत वो किया, तपस्या की ना, उस समय की खुशी, बस एक दिल में खुशी, एक बस वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। बस ये दिल में गदगद हो जाना चाहिए, खुशी में नाचना चाहिए। अपनी भी तैयारी करो, कहीं मैं उदास मुखड़ा तो लेकर नहीं जाऊं। लेके भी जाओगे, चेहरा देखोगे तो जोर जोर से हंसोगे, क्योंकि वो है ही ऐसे। अच्छा बच्चों, ऐसे खुशनसीब बादशाह बच्चों को बाप दादा का अति मीठा याद, प्यार और नमस्ते। फिर मिलेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद, प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है डबल कंबाइंड भव। संगम युग परिवर्तन का युग, वरदान युग है। संगम पर ही सदा संपन्न का वरदान मिलता है। संगम पर नाम ही है शिव शक्ति। जैसे नाम कंबाइंड है, वैसे सदा कंबाइंड रहो तो सहज ही मायाजीत बन जाएंगी। अभी हो कंबाइंड शिव शक्ति और भविष्य लक्षण भी कंबाइंड विष्णु का है, तो डबल कंबाइंड हो गए। सदा इसी श्रेष्ठ स्वरूप में रखो, नीचे नहीं आना है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।